मध्य प्रदेश के अशोकनगर में अनुसूचित जाति बालिका छात्रावासों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। इस दयनीय स्थिति के पीछे बड़ा फर्जीवाड़ा और शासन की राशि हड़पने की कहानी उजागर होती है। इतना ही नहीं, इस स्थिति के पीछे बालिका सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर निवेदिता शर्मा ने जब यहाँ इन छात्रावासों का निरीक्षण किया तो वह भी हैरत में पड़ गई। देखिए क्या कहना है डॉक्टर निवेदिता शर्मा का। अशोकनगर के छात्रावासों की स्थिति बहुत ही दयनीय है और असंवेदनशील है। यहाँ जो संचालक है, वहाँ पर अधीक्षक जो है, छात्रावासों में बच्चियों की सुरक्षा को लेके कोई भी इंतजाम नहीं है। एक तो गार्ड भी नहीं है, कैमरे भी नहीं है, और जो कि उनका कहना है कि ऐसा प्रावधान नहीं है या बजट नहीं है, पर एक जो आने जाने का रिकॉर्ड होना चाहिए बच्चियों का, एक किसी भी छात्रावास में बच्चों के आने जाने का रिकॉर्ड नहीं है। कब गए बच्चे, कब आए बच्चे, किसके साथ गए बच्चे, कोई रिकॉर्ड नहीं है। किन किन छात्रावासों का आज निरीक्षण किया? आज मैंने 4 छात्रावासों का निरीक्षण किया। जी। एक तो कन्या अनुसूचित जाति उत्कृष्ट छात्रावास है पठार अशोकनगर में। जी। और उसी कैंपस में एक और छात्रावास है कन्या अनुसूचित जाति जूनियर छात्रावास जी, नुमेन अशोकनगर करके है वो जी। और इस पूरी बिल्डिंग में 100 की कैपेसिटी का छात्रावास है, यानी टोटल 50-50 का है जी। परंतु इतनी बड़ी बिल्डिंग भी नहीं है। और अगर हम देखें तो 100 छात्राओं पे केवल 6 टॉयलेट्स और 6 बाथरूम ऐसे बने हुए हैं, और जो कि बहुत ही गंदे पड़े हुए थे आज के डेट में। जबकि ऐसी स्थिति है जहां बच्चों की संख्या अभी ना के बराबर है छात्रावासों में जी। तब ऐसी स्थिति है जी। और बच्चियों ने मुझे वहां पर बताया, जो ये शासकीय अनुसूचित जूनियर छात्रावास उत्कृष्ट जो है, यहाँ पर जो बच्चियों ने बताया मुझे, तो उनका कहना था कि नाश्ते में केवल दलिया अकेला ही दे देते हैं जी। और उसके अलावा वहाँ पर या ना तो वाटर कूलर की ही व्यवस्था है जी, और ना ही आरओ लगा हुआ है जी। अभी सर्दियाँ निकल के गई है, उसके पहले तक भी और आज तक भी वहाँ कोई गीजर की व्यवस्था नहीं है जी, कि इतनी सर्दी में बच्चियाँ कैसे नहाती होंगी। और खिड़कियों पर पर्दे वगैरह ये तो छोटी बातें हैं, पर फिर भी ये बच्चियों की दृष्टि से बहुत बड़ी बात है जी। सुरक्षा की दृष्टि से कि उनकी खिड़कियों पे पर्दे जी लगे रहना चाहिए। एक भी छात्रावास में भंडार की कोई व्यवस्था नहीं है जी, कि वस्तु भंडार कहाँ है, कैसा है, कितना है इतने छात्राओं के पास के लिए, और उनका ये कह देना कि रोज का खरीदना और रोज का बेचना एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क है जी। और इससे भी ज्यादा जो स्थिति खराब मिली वो कन्या जूनियर छात्रावास पठार अशोकनगर जी, और कन्या जूनियर तृतीय छात्रावास जी। ये भी एक ही बिल्डिंग में लगते हैं। इसमें जो कन्या जूनियर छात्रावास जिसकी वार्डन नीना लाकरा है जी, ये 2014 से यहाँ पर पदस्थ है जी, और इनका कहना है कि यहाँ पर 40 बच्चियां रजिस्टर्ड है जी, जबकि आज की डेट में वहाँ सिर्फ एक बच्ची थी जी। उसमें अटेंडेंस पे भी इन्होंने पूरा का पूरा लेखा जोखा पी लगा के रख दिया है, ना आने जाने का रिकॉर्ड, ना आगंतुक का रिकॉर्ड, और इनका ये कह देना कि बच्चियां फाड़ के फेंक देती हैं जी। ये अपने आप में असंवेदनशीलता दर्शाती है उनकी। और उसके बावजूद इस यहाँ पर जब हम लोगों ने अंदर जाके देखा और जब बातचीत करते में, तो मैंने कहा इस बीच में अगर बच्चियों को कुछ हो जाए, आप तो यहाँ पी लगा रही हैं जी, और हम अब कहे कि यहाँ पे बच्ची को कुछ हो गया तो कहाँ ढूंढा जाएगा, और आपके यहाँ लड़की है जी। तो उनका कहना है कि वो बच्चियों के से लगातार कांटेक्ट में रहते हैं, तब हम पी लिखते हैं। अच्छा। तो ये अपने आप में एक प्रश्न पैदा कर रहा है खुद ही के साथ में, कि बच्चियां नहीं है और आप पूरे समय पे आपने पी करके पूरे 40 बच्चियों को उपस्थित दर्ज कराया जी। केवल अवकाशीय छुट्टियां हैं वहाँ पे, जो शासकीय अवकाश की छुट्टियां जी वही हैं। और इसी प्रकार से ये जो कन्या जूनियर तृतीय छात्रावास है, इसमें भी 38 बच्चियां हैं जी, पर जो वहाँ पर वार्डन थी संगीता पंथी, मैंने उनसे पूछा वर्तमान में कितनी है, तो बोलती हैं 10 है, जबकि 7 ही बच्चियां वहाँ प्रेजेंट जी। और 7 बच्चियों का कहना यह है कि शुरू से लेके अभी तक केवल और केवल वो 7 ही है जी। और वहाँ पर ना उनके लिए किचन की व्यवस्था है, ना किसी भी प्रकार की व्यवस्था थी।
ऐसा लग रहा है जैसे कोई सड़क पे बैठ के कोई खाना बना रहा है। जी जी। तो ये तो इतनी दयनीय स्थिति है और बिल्कुल बॉस वेशन नहीं है, सफाई नहीं थी उस भी छात्रावास में और जो स्टाफ है वो भी स्टाफ नहीं आ रहा है, किसी और अधिकारी के घर पे काम करने के लिए जा रहा है। एक बच्ची थी उसमें जूनियर वाले छात्रावास में, वो बच्ची के घर पे मैंने फोन लगाया जी। मैडम बोलती है वो चली गई है। और जब मैं फोन लगा रही हूँ तो उसके पिता ने मुझको बोला कि बच्ची छात्रावास में। मैम ये काफ़ी गंभीर खामियां सामने आई जो आपने निरीक्षण किया, इसको लेके आगे अब क्या रूपरेखा हुई, क्या कार्रवाई की जाएगी? मैं तो यहाँ की कलेक्टर मैडम से यही निवेदन करूंगी कि यहाँ की जो भी आपकी वार्डन है पहले तो इन पे कार्रवाई की जाए। जी जी। जिनके पास अगर सवालों के जवाब नहीं है, अपने दस्तावेज नहीं है, यहाँ तक कि जो दस्तावेज है बच्चियों के वो भी इनकम्प्लीट है। जी। केवल पहला फॉर्म भरा हुआ है, पहला कागज वो भी इनकम्प्लीट है और मेरे पास मौजूद भी है जी। और उसमें ना किसी प्रकार का दस्तावेज लगा हुआ है ना कोई कुछ भी लगा हुआ है। तो मेरा एक ही प्रश्न है कि इतने इस सेशन का जो 10% पैसा अकाउंट में बच्चियों के में जमा कराया जा रहा था वो कैसे जमा कराया जा रहा है? ये बच्ची आई नहीं है तो इस पर बहुत जांच बैठनी ही चाहिए। और मुझे ऐसा पता पड़ा है कि पहले भी एक यहाँ पे जो प्रभारी थे उनको इसी सिलसिले में हटा भी दिया गया था। जी जी जी। हाँ, तो इसके ऊपर कार्रवाई करनी ही चाहिए। कब देंगे आप कलेक्टर मैडम को जांच रिपोर्ट पूरी? मैं जैसे भोपाल पहुंचूंगी उसके बाद में पहुंचूंगी 30 तारीख के बाद में। जी जी। तो उसी के बाद में पहुंचा दूंगी। और एक आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, एक छात्रावासों में नियमित चिकित्सकीय परीक्षण भी बच्चियों का और बच्चों का भी, जो बालक छात्रावास में गई हूँ मैं जी। वहाँ पर भी कराना चाहिए और कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से इन छात्रावासों में। आज जब हम देख रहे हैं कि आज के समय में बच्चों के साथ क्या क्या गलत होता है, अगर मान लीजिए कोई वार्डन है या कोई भी अधिकारी बच्चों के साथ गलत कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, कैमरा नहीं है वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से, कैमरा नहीं है, रात में है ना बच्चियाँ रुकी हुई है, वार्डन की व्यवस्था, वार्डन अपने घर पे जाके सो जाती है, यहाँ पे गार्ड की व्यवस्था नहीं है, किसके हवाले हम बच्चियों को छोड़ के जा रहे हैं? हिंदुस्तान समाचार के लिए अशोकनगर से देवेंद्र ताम्रकार।